यो वेलकम होमीज। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो का एडवेंचर पार्ट 2 में हमें उजुमा के हाउस दिखाया जाता है। अगले पैनल में हम बोरुटो को देखते हैं और बोरुटो सोचता है कि कल जो हुआ उसके वजह से मैं अभी तक सो नहीं पाया। फिर बोरुटो अपनी आंखें बंद करता है और स्टोरी जाती है पास्ट में, जिसमें हमें हिमावारी और बोरुटो दिखाया जाता है। और हिमावारी बोलती है कि ये चिपचिपा सा क्या है, और फिर वो बोरुटो के पदार्थ को टेस्ट करने लगती है और बोरुटो बोलता है उसे टेस्ट मत करना। और फिर बोरुटो सोचता है कि हिमावारी का मुंह अभी ऐसा हो रहा है जैसे हिनाटा ने जब पहली बार मेरा डी देखा था। इसी के साथ और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भी दिख रहा है वो फैन मेड मांगा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है आप समझ सकते हो। बोरुटो को हिमावारी पिज़्ज़ा देने लगती है। उसके बाद बोरुटो बोलता है कि हिमावारी रहने दे, ये सब अच्छा काम नहीं है, लेकिन हिमावारी कहाँ सुनने वाली थी। बोरुटो सोचता है कि इसे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये ठरकी को और भी ज़्यादा मजा आने लग जाता है, और साथ ही में ठरकी सोचता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा मजा आने लगा है और मैं अपना पदार्थ इसके मुँह में छोड़ने वाला हूँ। बोरुटो अपनी बहन के मुँह के अंदर अपना पदार्थ छोड़ देता है। तभी हिमावारी को होता था कि मैंने क्या कर दिया और बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लग जाती है। हिमावारी बोलती है कि अपनी बहन के साथ आपने क्या कर दिया भैया बोरुटो, लेकिन इसमें हिमावारी की भी गलती है क्योंकि उसने कंट्रोल नहीं कर पाया। और बोरुटो उसको और कुछ बोलता है उससे पहले हिमावारी अपने घर में चली जाती है। और फिर अगले दिन की सुबह होती है और बोरुटो सोचता है कि सबसे पहले हिमावारी उठती थी, लेकिन आज वो नहीं उठी क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गंदा किया है, इसलिए वो अभी तक रिग्रेट कर रही है। और फिर बोरुटो सोचता है कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब भी मेरे को मौका मिलेगा तब मैं माफी मांग लूंगा। बोरुटो को हिनाटा के घर से आवाज आने लगती है तो उसे लगता है कि कोई मेहमान आया है और हिनाटा बात कर रही है। लेकिन थोड़े आगे जाते ही पता चलता है कि हिनाटा नारुतो से बात कर रही है कॉलेज के अंदर और बोलती है कि मेरे डैड के घर जाना है हम सबको मिलके। फिर बोरुटो बोलता है कि हाँ हम डैड के साथ दादाजी के घर जा रहे हैं वीकेंड के लिए। अगले पैनल में हिनाटा बोलती है कि मैं उनको समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो, वो लोग समझ जाएंगे। और अगले पैनल में हमें दिखाई देते कि नारुतो अपना लॉर्ड 7 होकागे किसी दो बंदियों के साथ लगा हुआ है और हिनाटा को धोखा दे रहा है, और साथ ही में बोलता है कि हम इस बार बहुत ऑफिस का काम है तो अगली बार चलेंगे। तो कॉल कट करने के बाद बोलता है कि चलो हम एग्जाम के लिए फ्री है। बोलता है कि मैंने तुम दोनों की टीचरों से बात कर ली है क्योंकि तुम लोग मेरे मिशन पर हो। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो को शारदा और सुमेरी बीजे दे रही है। अगले पैनल में हिनाटा थोड़ी चिंता में सोचती है कि हमने ये सब कुछ बहुत पहले से सोच के रखा है और सब कुछ परमिशन लेने के बाद भी तुम नहीं आए। फिर पीछे से बोरुटो आता है, उसे पता चल जाता है कि पापा इस बार नहीं आ रहे हैं। और तभी फिर हिनाटा बोलते कि तुम्हारे पापा नहीं आ पाएंगे। तभी बोरुटो बोलता है कि मुझे सब मालूम चल रहा है कि आपको कैसा लगता होगा जब कि आप कितने एफर्ट लगाते हो और आपको पापा भाव नहीं देते। और बोलता है कि अगर मेरी ऐसी शादी हुई होती तो मैं अपनी बीबी को ज़्यादा से ज़्यादा भाव देता और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता। भी हिनाटा बोरुटो को हक कर देती है और बोलती है थैंक यू डियर मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। और बोलती है कि एक तुम्हारा और हिमावारी के प्यार की वजह से ही मैं इतनी ज़्यादा खुश रह पाती हूँ। और फिर बोलती है कि भले तुम्हारे डैड हमारे साथ नहीं है लेकिन हम लोग मिलकर जरूर मौज मस्ती करेंगे उस बार। बोरुटो सोचता है कि थैंक यू वो इतना ज़्यादा अपने परिवार के लिए कर रही है। मम्मी को जानता हूँ वो सब कुछ नहीं बचाते क्या थी कि डैड ने साकुराने के साथ क्या किया है कि वो सोचकर बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन तभी हिनाटा बोरुटो को किस करने लगती है और बोरुटो बोलता है कि मम्मी गिरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हिनाटा हटती नहीं है। बोरुटो सोचता है कि मम्मी ये सब कुछ क्या कर रही है, आखिर मम्मी ऐसा करना क्यों चाहती है। फिर भी वो पूछने लगता है कि मॉम आप सब ये क्यों कर रही हो। फिर बोरुटो सोचता है कि ये सब आंखें तो वो सेक्सी जुत्सु की वजह से हुई है, जो जीरा सेंसे का जुत्सु है। फिर बोरुटो वो जुत्सु को रिलीज कर देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हिनाटा बोलते क्या हुआ बोरुटो, और बोरुटो बोलता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है मॉम जो अभी हुआ। तो सोचता है कि ये सच में हुआ क्या, कि मैं सच में मैंने जुत्सु को रिलीज कर दिया। सोचता है कि ये तो ऐसा होगा जैसे अभी कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हिनाटा को याद आता है कि वो नारुतो से कॉल पे बात कर रही थी वगैरह, लेकिन जुत्सु से रिलेटेड कुछ भी उसको याद नहीं आता। हिनाटा बोलती है अगर तुम इसी बात को लेकर चिंतित हो तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों ही मौज मस्ती करेंगे वहाँ पे। बोलती है कि बैकपैक कर लो। फिर बोरुटो सोचता है कि वो जुत्सु बुक में मेमोरी लॉस के बारे में कुछ था ही नहीं, मुझे फिर से उस बुक में रिसर्च करनी पड़ेगी। और तभी बोरुटो के पास वही सेल्समैन आता है। तो बोरुटो बोलता है कि ये बुढ़े सेल्समैन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ओल्ड मैन बोलता है इसके लिए सॉरी क्योंकि तुम होकागे के बेटे हो इसलिए ये मुश्किल नहीं था, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें इत्र का एक नमूना मिला था जो मैंने फर्श पर गिरा दिया था। बोरुटो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं वो बुक आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ओल्डमैन बोलता है कि मैं वो बुक के लिए नहीं आया, किसी और काम के लिए इधर आया हूँ। ओके होमीज, इसी के साथ ये बोरुटो की मांगा इधर ही एंड होती है। वो यहाँ तक ही बनी, अगर आगे बनी होती तो मैं जरूर कवर करता। होमीज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना।